इंडियन मार्केट्स में निफ्टी के 900, 600, 800 पॉइंट्स के गैप अप की जो न्यूज है वो बहुत टाइम से सर्कुलर हो रही थी। इट मीन पिछले 2-3 दिनों से। और यूएस मार्केट जो है वो अच्छे खासे, मतलब आप समझ लो 9%, 10% और 12% के ऊपर जो है वो क्लोज हुए थे। इतना ज्यादा पॉजिटिव मूवमेंट आया था। एंड उसके बाद गिफ्ट निफ्टी जो है वो 4 से 5% ऊपर दिखा रहा था। बट थैंक्स कि कल के दिन, बेसिकली थर्सडे के दिन, महावीर जयंती की वजह से हमारे मार्केट्स बंद थे। लिटरली महावीर जयंती की वजह से हमारे मार्केट्स बंद थे। अगर हमारे मार्केट्स ओपन होते, इंडियन स्टॉक मार्केट्स में कॉल सेलर्स को, या जितने भी लोगों ने बेसिकली फ्यूचर्स को शॉर्ट करके रखा है या पुट ऑप्शंस बाय करके रखा है, वॉट एवर इज दिस, नेगेटिव साइड की जो भी पोजीशन बनाई, वो सब लोगों को बहुत अच्छा खासा जो है वो कल के दिन में लॉस होता। और शायद से कुछ ट्रेडिंग कंपनीज की दुकान भी बंद हो जाती। बट एक पॉजिटिव न्यूज आज ये है कि इतना बड़ा कोई गैप अप के साथ हम हमारी जो है वो ओपनिंग नहीं हुई। एक नॉर्मल गैप अप हुआ 300 पॉइंट समथिंग का। एंड उसके बाद जो है वो स्लोली स्लोली जो है वो निफ्टी बढ़ने लगा। अब यहां पे मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ। द रीजन इज दैट कि कल के दिन यूएस मार्केट जो थे वो नेगेटिव में क्लोज हुए। सेकेंड चीज अगर मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी मैंने ये देखा है कि जब कभी भी लेट्स से एफआईएस की जो पोजीशंस हैं इंडियन मार्केट्स में वो नेगेटिव है एग्जांपल, और गिफ्ट निफ्टी जो है वो 4-5% बढ़ बढ़ जाता है, वॉट एवर इज दिस, एंड जैसे ही हमारा मार्केट्स ओपन होता है तो पहले एफआईज अपनी पोजीशन को सेटल करते हैं। तो वो इतनी ज्यादा प्री मार्केट्स में कभी पोजीशन ही नहीं बनाते हैवी, जिसकी वजह से जो है मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर चले जाए। वो ट्राई करते हैं कि फर्स्ट फ्यू सेकेंड्स में या फ्यू मिनट्स में वो अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर दें। मार्केट को शायद से थोड़ा बहुत गैप के साथ ओपन करेंगे। आज वैसा ही हुआ। फर्स्ट मिनट्स में अगर आप देखोगे तो गैप अप होने की वजह से भी जो कॉल सेलर्स थे, जिसने बहुत आउट ऑफ द मनी के कॉल सेल करे थे, फर्स्ट फ्यू सेकेंड्स में वो प्रॉफिट में आ गए थे। एंड उसके बाद धीरे 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 जो है वो मार्केट्स ऊपर जाने लगा। एंड ऑप्शंस के जो प्रीमियम है, बिकॉज विक्स बढ़ा एंड ऑप्शन के प्रीमियम भी जो है वो इंक्रीज हुए। तो ये मैंने एक जनरल चीजें देखी है। मोस्ट ऑफ द टाइम गैप अप होने के चांसेस बहुत कम होते हैं कंपेयर टू द गैप डाउन्स, राइट? बिकॉज गैप डाउन में आप देखना पुट के प्रीमियम जो सीधा शूट अप कर देते हैं। और आज इतना बड़ा गैप होने की वजह से भी प्रीमियम, मतलब मैंने 4,000 पॉइंट आउट ऑफ द मनी का सेंसेक्स का जो है वो कॉल ऑप्शन शॉर्ट किया था। 21 रुपीज के उसके समथिंग पे मैंने उसको शॉर्ट किया था। समवेयर अराउंड मेरी जो क्वांटिटी थी उसमें वो 2 लाख कॉल ऑप्शन जो थे वो हमने शॉर्ट करे थे टोटल। मैं 2 लाख बेसिकली लॉट साइज नहीं बोला, 2 लाख टोटल नंबर मैं आपको बात कर रहा हूँ। एंड लिटरली आई वॉज इन अ समथिंग कि अगर बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है तो क्या करेंगे, मतलब आई मैं बहुत सारा जो कैपिटल है वो लॉस करूंगा। ऑल दोज द पोजिशंस आर हेज, बट स्टिल समटाइम्स हेज पोजीशंस पे भी अगर आपका बहुत आउट ऑफ द मनी का जो है वो हेज है तो हेज काम नहीं करेगा। और आपका जो इनसाइड अभी पोजीशंस हैं वो उस पे बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा और वो पोजीशन शायद से ब्रोकर एग्जिट भी कर सकता है, राइट? तो ये था। बट इतना ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो ओपन हुआ अराउंड एट 36 और समथिंग, 21 पे शॉर्ट किया था। 77,800 का सेंसेक्स का कॉल था मेरा। 315 पे अराउंड शॉर्ट किया था हैवी क्वांटिटी में। सो अराउंड अराउंड आप समझो कि उसकी ओपनिंग हुई थी वो अराउंड, आज के दिन की मैं बात कर रहा हूँ, तो ओपन हुआ था अराउंड 18 और समथिंग के पास, मतलब प्रॉफिट में आ गया था। मुझे अनबिलीवेबल था कि मेरा जो ऑप्शन था वो लॉस के बजाय प्रॉफिट में आ गया, जबकि मैं कैलकुलेट कर रहा था कि मुझे इतने करोड़ का लॉस जो है वो इसमें हो सकता है। एंड व्हाट हैपेंड इज कि उसके बाद वो 36 33 के आसपास चल रहा था। देन मैंने उसमें 40 का स्टॉप लॉस डाल दिया। देन मेरा वहां पे जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो गया। एंड आई एम सो हैप्पी कि इट्स अ नॉर्मल डे फॉर मी, मतलब कोई बहुत बड़ा मेरा जो लॉस नहीं हुआ। बट ये आपको यहां से सीख लेनी है कि एनी टाइम एनीथिंग कैन हैपन। मेरा हैज होने की वजह से भी बहुत बड़ा लॉस जो है वो हो सकता था। तो अ, मेरे पास इतने इक्विपमेंट होने की वजह से, इतने ट्रेडर्स होने की वजह से भी जो मुझे बड़ा लॉस हो सकता है। तो मे बी आप यू आर नॉट दैट वेल इक्विप्ड जो मेरे पास जितने इक्विपमेंट है। स्टिल मतलब मेरे जीतने के चांसेस कम है। तो यू आर अ रिटेल ट्रेडर्स, तो आपको ये चीज देखनी चाहिए। बट लेट्स कम टू द एनालिसिस पार्ट। आप देख सकते हो ऑल द सेक्टर इज इन पॉजिटिव। मार्केट का मूड जो है वो एक्सट्रीम फियरफुल से फियर पे आ गया। 441 बेसिकली जो है वो पॉजिटिव में, 53 जो है वो नेगेटिव में है। अब सीधा मार्केट ओपन होने वाली है ट्यूसडे, सेंसेक्स के एक्सपायरी के दिन।
सैटरडे संडे एंड मंडे जो वो छुट्टी है, मंडे है बेसिकली 14th ऑफ अप्रैल, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का बर्थडे जो है उस दिन है। एंड उसी की वजह से मैं सभी लोगों को आपको शुभकामनाएं भी देता हूं उस चीज की। आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। आप कभी उसको पढ़ना, आपको पता चलेगा कि एक पर्सन की लाइफ में स्ट्रगल कितना होता है, और जितना आप ग्राइंड होते हो, एक हीरा तभी चमकता है जब उसको बहुत ज्यादा प्रेशर दिया जाता है, और उसके बाद वो पर्सन क्या कुछ नहीं कर देते, राइट। अब यहाँ पे आप देखो आज का एफ का डेटा क्या है, एक बार इसको लॉग इन कर लेते हैं। बहुत यार ये भी हेडेक है, मतलब हर बार सेंसिबल को ये चेंज करना चाहिए, हर बार 2-2 मिनट पे लॉग इन मांगते हैं, लॉग इन कर दो, लॉग इन कर दो। ठीक है, अब एफ का डेटा देखो, यहां से बहुत ज्यादा अंदाजा आएगा। इंडेक्स में एफ लॉन्ग पे है, यहाँ पे आप देख सकते हो, स्टॉक फ्यूचर्स में भी लॉन्ग पे है। ऑप्शंस में क्या करा है, कॉल ऑप्शंस को बेसिकली बाय किया है, पुट ऑप्शंस को शॉर्ट किया है। इट मींस एफ अभी मार्केट्स के ऊपर पॉजिटिव है। इट मींस हमारे मार्केट्स ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है। अब देखो हमारे डीआईज, मतलब सॉरी रिटेल ट्रेडर्स, कॉल ऑप्शन शॉर्ट करा है, पुट ऑप्शन को बाय करा, बिल्कुल उल्टी पोजीशंस। स्टॉक्स में आज 3700 करोड़ की बेसिकली बाइंग करी है डीआईज ने, एंड एफ ने बेसिकली जो है वो 2500 करोड़ की सेलिंग करी है। बट नेट में मुझे लगता है फ्यूचर्स की पोजीशन पॉजिटिव है, तो यहां से अब मार्केट जो है वो पॉजिटिव जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ऑप्शंस का डेटा देखें तो दोनों सिमिलर है, ज्यादा कॉल राइटर्स हैं पुट राइटर्स के कंपैरिजन में, बट दो डेटा ऐसे हैं जो हमें बोल रहे हैं मार्केट पॉजिटिव है। इतना ज्यादा कुछ हुआ नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हो 50,400 से मार्केट ओपन हुआ 50,700, नॉट दैट मच, कुछ इतना ज्यादा खास इंपैक्ट नहीं। निफ्टी देखो 22,500 से ओपनिंग हुई 22,700 समथिंग, नॉट दैट मच गैप अप, इट्स लॉट ऑफ मनी आर सेव्ड, राइट। एंड अब हम हमारे मार्केट्स के ऊपर आ जाते हैं। देखो ये गैप देख रहे हो, जस्ट बिकॉज ऑफ मिस्टर ट्रम्प, ये गैप जो है वो हमारे मार्केट्स में आए हैं कुछ दिनों के लिए। मैं आप सभी लोगों को सजेस्ट करूंगा, मैंने अपनी पोजीशन जो है वो जीरो करी हुई है। आई डोंट वांट मच स्ट्रेस, राइट। मैं आज बच गया, वो ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। एंड यहाँ पे देख लेते हैं कि अब मैं पॉजिटिव कब हो जाऊंगा, 22,922 के लेवल के बाद। मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट जो लेवल होगा दैट इज 23,000 समथिंग। अब देखो ये लेवल देखो हमारे लिए पहले तो इम्पोर्टेंट है, ये वाला जो मैंने ड्रॉ करके रखा है। अच्छा ऑलरेडी इट्स अ ड्रॉ, और मैंने आपको कल ही मेरे ख्याल से समझाया था कि इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट जो ओपन होगा इट मीन्स वो पॉजिटिव में बंद होगा, और इस लेवल के नीचे अगर जाता है तो मार्केट जो है नेगेटिव है। तो अभी मार्केट हमारे लिए पॉजिटिव हो गया है। ओपनिंग मेरे ख्याल से गैप अप हो सकती है या फिर साइडवेज ओपन हो सकती है। इसके बीच में मार्केट साइडवेज है, इसके नीचे मार्केट मेरे लिए नेगेटिव है, और यहाँ पे मतलब 22,700 के ऊपर मार्केट्स मेरे लिए जो वो पॉजिटिव है। सिंपल व्यू है, कोई बहुत ज्यादा डीप एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। ऑल द सेंटिमेंट्स को देखते हुए मार्केट्स में जो व्यू है वो पॉजिटिव हमारा बन रहा है। बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी भी अगर आप देखो गैप डाउन अगेन शूट अप कर रहा है। इसके ऊपर 51,064 के ऊपर जो है वो बैंक निफ्टी मेरे लिए पॉजिटिव हो जाएगा। अभी बैंक निफ्टी मेरे लिए साइडवेज है, 50,600 के नीचे बैंक निफ्टी मेरे लिए नेगेटिव हो जाएगा। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड अब ट्रम्प आ गए हैं, तो अगर आपकी ओवरनाइट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज है तो उसको थोड़ा सा आप देख लेना, कैसे हेज कर सकते हो, कैसे क्या चीज यूज कर सकते हो जिसकी वजह से आपको ऑप्शंस में, ऑप्शन अगर आप सेलिंग कर रहे हो तो मेजर जो है वो लॉसेस ना हो। थोड़ा सा हेज या प्रोटेक्शन साथ में लेके चलो ताकि आपके कैपिटल के ऊपर मेजर बहुत बड़ा डेंट ना आ जाए। और मैंने रिसेंटली एक वीडियो बेसिकली हमारे चैनल के ऊपर है कि जिसमें मैंने मेरी पेड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज और सिस्टमैटिक ट्रेडिंग क्या होता है, थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ें जो है बताई है। तो 1 घंटे का डिटेल वीडियो है, उसको भी देखना बिल्कुल नहीं भूलना। एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड इफ यू वांट टू पर्सनली वर्क विथ मी, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वो लिंक पे क्लिक करो। पूरा एक डिटेल वीडियो है, में हम देखेंगे हम दोनों एक दूसरे को कि क्या हम एक दूसरे के लिए गुड फिट है कि नहीं, एंड देन इफ वी आर अ गुड फिट विल वर्क टुगेदर। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा एंड कुछ ना कुछ चीजें आपने इसमें से सीखी होगी। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप मेकिंग मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। हैव अ गुड डे, बाय बाय।